सो वेलकम बैक फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली वाली वीडियो के लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ। उसमें एक थोड़ा मिस्टेक हो गई थी मुझसे। वो वीडियो 9 एंड 10 चैप्टर की नहीं, वो चैप्टर 10 एंड 11 की थी। सो सॉरी फॉर माई मिस्टेक। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कैसे थियो को यूलिसिस ने पकड़ लिया था और वहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो गया था। अब हमारा चैप्टर आगे से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे थियो बोल रहा था कि मैं इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हूँ, और थियो नीचे झुक जाता है और डर से कांपने लगता है और डर से कांपते हुए कहता है, योर हॉलीनेस, आप यहाँ पर? और उसकी ये बात सुनकर यूलिसिस बहुत ही ज्यादा गुस्से से थियो की ओर देखता है। फिर योडल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इस यूजलेस से एक्ट के लिए अपने आप को इतना नीचे गिरा लोगे। और फिर वो योडल की तरफ देखता है जहाँ योडल उसकी तरफ ही देख रही थी, और योडल के पास जाकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसके पास बैठ जाता है और उसके पैर को टच करके देखने लगता है और कहता है, तुम्हारी ये कंडीशन देखते हुए मुझे लगता है कि सब्जेक्ट ऑफ स्पेशल सर्विलेंस के लिए तुम सच में सुइटेबल हो। इतना बोलकर वो योडल के पैर को हिल करने लगता है अपने मैजिक से। तब फिर योडल अपने पैर को देखती है और कहती है, मेरे घाव तो पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। फिर योडल के पैर को पूरी तरीके से हील करने के बाद वो थियो की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखता है। वहीं पर थियो अपने मन में कह रहा था, तो हॉलीनेस यहाँ पर शुरुआत से ही थे, तो इसका मतलब मैं यहाँ जो भी उस पिंक हेयर्ड गाय के खिलाफ कर रहा था उन्होंने वो सब देख लिया। तुम सब यहाँ पे प्रेस्ड हो, भले ही तुम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए क्यों ना रुके हो, लेकिन यहाँ के इंटरनल मामलों में दखलंदाजी करना बिल्कुल भी अमान्य है। तब यूलिसिस की बात सुनकर थियो कहता है कि पर हॉलीनेस, आप जैसे समझ रहे हैं ये वैसा नहीं है। तब उसकी बात सुनकर यूलिसिस कहता है कि तन फिर तुम ही मुझे बता दो कि ये सब कैसे है प्रीस्ट थियो। तब यूलिसिस की बात सुनकर थियो बोलता है, ये सब मेरी गलती है। फिर वो कहता है, लेकिन ये ट्रेनी प्रीस्ट योडेल के लिए बहुत ज्यादा है। फिर आगे कहता है, अगर प्रीस्ट योडेल ने अपने मिशन को अच्छे तरीके से किया होता और पुअर पीपल्स का ख्याल अच्छे से रखा होता तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आता। इसलिए प्रीस्ट योडेल इन सब के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। तो उस थियो की ये बात सुनकर फ्लो गुस्सा हो जाता है। तब फ्लो को गुस्सा करते हुए देखकर योडल फ्लो से कहती है, फ्लो, आई एम ओके, तुम गुस्सा मत करो। वहीं पर थियो की बात सुनकर यूलिसिस कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि योडल क्वालिफाइड नहीं है? तब थियो कहता है, हाँ। तब उसकी बात सुनकर यूलिसिस कहता है, तो फिर इसका मतलब ये जरूर ही मेरी मिस्टेक है, क्योंकि योडल को तो न्यू मैनेजर के रूप में मैंने सेलेक्ट किया था, तो फिर इग्नोरेंट पर्सन तो पक्का ही मुझे होना चाहिए। तब यूलिसिस की बातों को सुनकर थियो तो बेचारा डर ही जाता है, उसके डर के मारे हालत खराब होने लगती है। उधर यूलिसिस कहता है कि एज अ पर्सन ये होली प्लेस का चार्ज मेरे पास है, तो ये मिस्टेक तो मैंने की। और फिर योडल से कहता है, जैसा कि तुम देख सकते हो योडल, डेस्टिनी ने इन सब के लिए तुम्हें चूज किया है। और फिर कुछ देर बाद हमें चर्च के घंटे को बजते हुए दिखाया जाता है, जो कि 8 बजते ही बजने लगती है। फिर हमें बताया जाता है जब भी बेल टावर की रिंग 3 बार बजती है तब इसका मतलब है कि अब सारा काम फिनिश हो चुका है और सब लोग को सोने के लिए जाना है। फिर कुछ देर बाद हमें यूलिसिस और योडल को पैलेस की ओर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे योडल यूलिसिस के पैलेस को देख रही होती है और कह रही होती है, तो ये पैलेस है यूलिसिस का। फिर कहती है, कितना खूबसूरत पैलेस है ये। लेकिन तभी अचानक चलते चलते यूलिसिस रुक जाता है और योडल से कहता है, तुम क्या कर रहे हो और मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहे? तब उसकी ऐसी बात सुन के योडल कहती है, हाँ, मैं आपको ही फॉलो कर रही हूँ। और फिर रूम के अंदर आकर योडल अपने मन में कहती है कि इसने मुझे अपने ऑफिस में क्यों लाया है। फिर वो अपना खुरापती दिमाग लगाती है और उसको ऐसा लगने लगता है कि अब यूलिसिस उसको पनिश कर देगा,
क्योंकि ये इंटरनल डिस्टर्बेंस जो हुई अभी अभी, फिर उसे याद आता है कि यूलियस ने उसे क्या कहा था कि अगर मैं कोई और डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहूँ तो पहले मैं उसे एडवांस में बता के रखूँ। और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बेचारी के डर के मारे हालत ख़राब होने लगती है और रोते हुए कहने लगती है कि इस टाइम पे मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। यूलियस का डर बाबू भैया इतना बड़ा डर है। फिर कहती है कि अगर इन्होंने मुझ पर चिल्लाया तो मैं इनको कह दूंगी हॉलीनेस उस ट्रेनिंग प्रिंस ने पहले एग को तोड़ने की कोशिश की थी। फिर कहती है मे भी हो सकता है वो मेरी बातों पे बिलीव ना करे क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं उनसे कुछ दिन की मोहलत लेके अपनी बेगुनाही को प्रूव कर दूंगी। वहीं पे यूलियस कहता है तुम क्या सोच रहे हो, मुझे सब पता है। फिर वो उसको वहीं पे सोफे पे बैठा देता है और यूडल कहती है क्या। तब यूलियस कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं उस इडियट प्रीस्ट की गलत इरादों को न समझ सकूँ। और फिर तुमने भी तो उसके गलत इरादों को भांप लिया था, क्या इसलिए नहीं तुमने उस एक्ट की प्रोटेक्शन की। और तुम क्या सोचते हो कि मैं नहीं जानता कि तुम जैसे नौसीखे क्या जानते हैं। और इतना करके वो दोबारा से उसके पैर को चेक करने लगता है और ये देखकर यूडल बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। और फिर वो अपने हाथ में ग्लव्स पहन लेता है और उसको ग्लव्स पहनता हुआ देखकर यूडल कहती है उससे कि मुझ में कोई जर्म्स नहीं लगे हैं। तब उसकी बातों को सुनते हुए यूलियस कहता है तुम्हारे बहुत सारे घाव हील हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होगा यदि मैं तुम्हें अनवॉश्ड हैंड से टच करूं। और दूसरे कुछ मेरे पर्सनल रीजंस भी हैं। तब उसकी बात सुन के यूडल कहती है यूलियस सही कह रहा है, उसे लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है। तब वो उसके पैरों को थोड़ा नीचे दबाते हुए कहता है क्या ये यहाँ दर्द कर रहा है। तब उसकी बातों को सुनकर यूडल कहती है हर जगह तो दर्द हो रहा है, तो मैं कैसे बताऊं कि यहाँ पर दर्द हो रहा है कि नहीं। तब उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे ये एरिया ज़्यादा दर्द कर रहा होगा। तब उसकी बात सुनकर यूडल गुस्से से बोलती है जब तुम्हें पता है तो तुमने मुझसे क्यों पूछा। लेकिन तभी यूलियस को कुछ याद आता है और उसको ऐसे देखकर यूडल यूलियस से पूछती है कि योर हॉलीनेस आपको अभी क्या हो गया। यूडल की बातों को सुनकर यूलियस कहता है कि जो प्रिंस थियो का मैजिक था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वो बस एक सिंपली मूवमेंट था, उसको मेंशन नहीं करना चाहिए। तब उसकी बात को सुनकर यूडल कहती है कि ये ऐसा नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं। और फिर कुछ देर बाद थोड़ा शर्माते हुए वो यूलियस को थैंक यू बोलती है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए आपका। उसके थैंक यू को सुनकर यूलियस उसकी तरफ देखता है। तब उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है कि एक हार्टफेल्ट थैंक यू। उसकी बात को सुनकर यूडल थोड़ा अपने मन में सोचने लगती है तो क्या है अभी अब मुझे ये कहना चाहता है कि मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी उसके इरादों पे पानी फेरते हुए यूलियस कहता है तुम मुझे इसे अच्छी तरीके से रिपे कर सकते हो अपने अडेप्टेशन के साथ में। फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट ओवर हो चुका है, मैं इसे बाद में एग्जामिन करूँगा और आज की तरह दोबारा हर्ट मत हो जाना। लेकिन तभी यूलियस के मुंह से एग्जामिन की बात को सुनकर उसे कुछ याद आता है और वो बोलती है हाँ आप सही कह रहे हैं एग्ज़ाम। और फिर हमें पहले क्या हुआ था ये दिखाया जाता है जहाँ पे यूलियस कह रहा था जिससे कि तुम देख सकते हो यूडल को डिवाइन बीस्ट ने खुद चुना है। और यूलियस की बात को सुनकर थियो कांपने लगता है गुस्से से और बोलने लगता है अनबिलीवेबल, ये नहीं हो सकता। कहता है मैं उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एल्डर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारा मतलब है डिवाइन बीस्ट ने ट्रेनी प्रीस्ट यूडल को चुना है। और एल्डर को देखकर यूडल बहुत डर जाती है और बोलती है योर हॉलीनेस और उसको अपने पीछे कर लेता है यूलियस। एक्चुअली में एल्डर इतने ज़्यादा हैरान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कहा था अगर कोई मुझे बता दे कि डिवाइन बीस्ट का एग को कैसे हैच कराना है तो मैं उसके लिए एक वुडन हॉर्स की तरह पूरे कॉन्टिनेंट की चक्कर लगवाऊंगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था इवन अगर वो पर्सन क्रिमिनल भी हुआ तो भी मैं उसे बहुत ही ज़्यादा दिल से केयर करूँगा। और ये सब हुआ था एक्चुअली में। इसे कहते हैं फ्रेंड अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना
और बेचारे एल्डर बोलते हैं, हॉलीनेस, मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप एक नए व्यक्ति को ऑफिशियल तरीके से मैनेजर के पोजीशन के लिए सेलेक्ट करें। और इस तरह से एल्डर हेल सेलेक्ट करेंगे मैजिक बेस्ट के मैनेजर की पोस्ट को, और वो इसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। एक्चुअली में एल्डर हेल का भी एक रीज़न है, वो नहीं चाहते कि योडल जैसा क्रिमिनल वो इस पोजीशन पर बैठे। और इस बात का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने लंबी मीटिंग के दौरान एग्जामिनेशन के लिए 3 सेक्शन को सेलेक्ट किया। फर्स्ट स्टेप, जिसमें रिटन टेस्ट का सेक्शन होगा। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को डिवाइन बीस्ट को नहीं सौंप सकते जिसे इस किंगडम की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना हो। दूसरा स्टेप एक फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपको गुड स्टेमिना की ज़रूरत होगी। विदाउट गुड स्टेमिना के आप डिवाइन बीस्ट की हिफाजत कैसे करोगे। और तीसरा टेस्ट ट्रेजर हंट होगा, जिसमें आपको लैक्रास माउंटेन के हिडन ट्रैप्स को अवॉइड करके वहाँ छुपी हुई वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ रिटर्न में लेके आना होगा। ये सारी एबिलिटी और स्ट्रेंथ एक कोऑप में क्राइसिस के वक्त ज़रूरी होती हैं, और डिवाइन बीस्ट को प्रोटेक्ट करने का इरादा मजबूत होना चाहिए। वहीं भी यूलियस अपने मन में कह रहा था कि मुझे तो नहीं लगता कि दूसरे लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता है मैनेजर बनने का, क्योंकि डिवाइन बीस्ट उन्हें रिजेक्ट कर देगा, और इसलिए ऑफिशियल प्रोसीजर करते वक्त मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं पे योडल अपना अलग ही परेशान हुई पड़ी थी, उसकी बातें सुन रहा था यूलियस। वहीं पे योडल कह रही थी कि क्या मैं एबल हूँ ये सब करने के लिए, या मैं ये सब अच्छे से कर पाऊंगी। मैंने सुना है थियो एक समलर फैमिली से आता है। तब उसकी बातों को सुनकर यूलियस हंसते हुए कहता है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि ग्रेट समलर फैमिली के पास इतनी हिम्मत होगी कि वो मुझे किस कर सके, मेरी किस को छुड़ा सके। उसकी ऐसी बातों को सुनकर योडल तो बेचारी शर्म से पानी पानी हो जाती है। और वहीं पे यूलियस कह रहा था, तुम तो ग्रेट हो। फिर कहता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वरी नहीं हूँ। तब उसकी बातों को सुनकर योडल कहती है, हाँ। फिर यूलियस उसको बढ़ावा देते हुए कह रहा था कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम अच्छे से कर सकते हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए। वहीं पे योडल कह रही थी, लेकिन उसकी बातों को काटते हुए यूलियस कह रहा था कि तुमने तो उस एक्ट को नाम भी दे रखा है, तुम उसके बाद केयर भी करते हो। तुमने कहा था कि फ्लर्ट्स मेरा फ्रेंड है। तुमने कहा था कि अगर कोई इसे दूसरा हार्म करने की कोशिश करेगा, पैर मारने की कोशिश करेगा, मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। तब उसकी बात को सुनकर योडल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या आपने वो सुना था? और फिर उसको बताने लगती है, हाँ, उसका नाम फ्लो है, वो मेरा दोस्त है। हाँ, फ्लो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो मेरा पहला फ्रेंड है, इसलिए मैं उसे किसी को भी हार्म नहीं करने दे सकती, मैं उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करूँगी। और फिर चुप होकर कुछ सोचने लगती है, सोचती है कि जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो लास्ट गेट पे होगा। फिर कहती है, जो लैक्रास माउंटेन है वो मॉन्स्टर के द्वारा ब्लॉक किया हुआ है पूरी तरीके से, वहाँ से निकलना ट्रेनी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वहाँ का आधा लैंड जो है वो तो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। लेकिन मैं जानती हूँ उस माउंटेन का सीक्रेट क्या है, तो ये हो सकता है कि मेरे पास चांस बने कि मैं बेट लगाऊं। फिर बताती है, वहाँ पे लैक्रास माउंटेन पर एक स्लीपिंग मॉन्स्टर है जो कि सेंसिटिव से सेंसिटिव साउंड को भी सुन लेता है, और जो भी इंट्रूडर उस माउंटेन पे घुसता है वो उसको जला देता है और जलाकर मार देता है। लेकिन हाँ, अगर उसे सैफरॉन का फ्लावर स्मेल करा दिया जाए जल्दी ही तो वो सो जाता है। लेकिन ये सब कहने में आसान है, सैफरॉन के फ्लावर को उगाना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि सैफरॉन एक प्रेशियस स्पाइस है जिसे कहीं भी ऐसे नहीं उगाया जा सकता। ये बहुत ज़्यादा महंगा है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं सैफरॉन को ट्रेजर के रूप में अपने साथ वापस लाती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सैफरॉन है वो उस प्लेस पर है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, यानी कि मॉन्स्टर रेलम, इसलिए ये आज तक डिस्कवर्ड नहीं हो पाया। और ओरिजिनल नॉवल के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद ढूंढा गया था। अगर मैं यूलियस से इस आइडिया के बारे में बोलती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा रूड होगा, और उससे सैफरॉन के पेटल के बारे में पूछती हूँ तो ये चीटिंग होगी। लेकिन क्या होगा अगर थियो जीत जाता है तो? लेकिन तभी यूलियस अचानक से उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तब योडल कहती है, हाँ। और वे कहता है
तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए चीटिंग करूँगा और रिजल्ट को बदल दूँगा? तब उसकी बात को सुनकर योडल चिल्लाते हुए बोलती है, मैं ऐसा नहीं सोचती, ये बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्टी वाली बात हो जाएगी। रही बात तुम्हारी केस को छुड़ाने वाली बात, वो मैटर लाइफ एंड डेथ पे डिपेंड करता था। तब उसकी बात सुन के यूलियस कहता है, तो तुम्हारी लाइफ इम्पॉर्टेंट है और मेरी अर्नेस्ट और डेस्परेट रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं? तो उसकी बात को सुनकर योडल भी कह देती है, हाँ। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया है, इसलिए वो डरते हुए बोलती है, नहीं नहीं नहीं। तब उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है, एनीवे कुछ भी हुआ हो, क्योंकि पिंक अगर इतना भी स्टूपिड नहीं हो सकता है। तब उसकी बात को सुनकर योडल रोते हुए कहती है, उसका नाम फ्लोट्स है, ना कि एग, बट फ्लोट्स उसके नाम का एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। भले ही बड़ा नाम क्यों ना हो, लेकिन एक छोटा नाम भी अच्छा हो सकता है। तब यूलियस कहता है, एक डिवाइन बेस्ट की आंखें बहुत अच्छी होती हैं, उनकी नज़रें बहुत तेज होती हैं, इसलिए अभी भी ऐसा कोई केस ही नहीं बनता है जिसपे वो खुद पे विश्वास ना करे और बेकार सोल्स को चुन ले। इसलिए ऐसा कोई केस ही नहीं बनता जिसपे वो खुद पे बिलीव ही ना करे। और एक तुम ही ऐसे प्रीस्ट हो जिसने मुझे हिम्मत दी कि मैं एक ट्रेनी प्रीस्ट के रूप में काम कर सकूं, और कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम अच्छा कर सकते हो। फिर कहता है कि मुझे एक और बात कहनी है जो मैंने तुमसे अभी तक नहीं कही। कहता है कि अगर कोई तुम्हें दोबारा से आज की तरह हर्ट करने की कोशिश करे अगर, तो यूलियस के बोलने से पहले ही योडल बोलने लगती है, हाँ मैं समझ गई, मुझे उसको अवॉइड करना है, राइट, मैं इसको अपने ध्यान में रखूंगी। और उसकी बात को काटते हुए यूलियस बीच में बोल देता है, तुम उसको हिट कर देना। तो इसकी ये बात सुनकर योडल के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगती हैं और वो वहीं पे कहने लगता है कि कितना ज़्यादा अनोइंग लगता है तुम्हें बुली होता हुआ देखना। तब उसकी बात को सुनकर योडल कहती है, हिट कर दूँ? क्या तुम ये सब कह रहे हो मुझसे? तब उसकी बात को सुनकर यूलियस भी कहता है, चिंता मत करो, मैं अपने वर्ड्स को याद रखूंगा, तुम्हें अपनी प्राइड को मेंटेन करके रखना मेरे पेयर के रूप में। वो फिर कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो और अनोइंग हो और तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और वीक वर्ड बेचारी हमारी योडल के दिल पर एकदम छुरियों की तरह लग रहे थे, एक एक करके ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पे कितनी छुरियाँ चल रही हो, तूने दिल पे चलाई छुरियाँ। और बेचारी योडल तो मुझे यहाँ पे चिकन जैसी लग रही थी। फिर योडल अपने मन में कहने लगती है, मैं इसे जितना ज़्यादा जानते जाती हूँ उतना ज़्यादा मुझे इससे डर लगने लगता है, लेकिन ये मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा काइंडली रहता है और मुझे बहुत ही काइंडली तरीके से ट्रीट करता है। ये किस टाइप का पर्सन है मुझे समझ ही नहीं आता। और फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 12 एंड 13 दोनों एक्सप्लेन कर दिए। आपको दोनों चैप्टर कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा फ्रेंड्स। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।